जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। हाजिर हूँ आज का हिस्सा लेकर आज के इस एपिसोड में। और आज का किस्सा पिछले एक किस्से को जाकर छूता है। आपको याद है हमारा वो वीडियो, वो किस्सा जिसमें कहा था कि अगर ये नहीं होती तो पाकीज़ा फिल्म पूरी नहीं होती, है ना? याद है आपको? तो आज का किस्सा मैं आपको वहीं पर ले जाकर जोड़ देता हूँ। और आज के किस्से को भी चलिए ऐसा करते हैं कि बॉम्बे चलते हैं। मतलब आज का मुंबई, लेकिन मैं जिस वक्त की बात करने जा रहा हूँ उस समय वो बॉम्बे था, वो वाला बॉम्बे। तो मैं आपको ले चलता हूँ बॉम्बे। और बॉम्बे का एक उपनगरीय इलाका है मैं वहां ले चलता हूँ आपको। दादर, दादर याद है? हाँ भाई, आज के मुंबई और पुराने बॉम्बे वालों को तो सबको याद है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दो कि ये उपनगरीय इलाका है दादर। तो चलिए मैं आपको दादर में ले चलता हूँ, दादर पुल। ठीक है। और ये बात जो है ये आपको पता होगा कि पीछे जब मैंने आपसे बात की थी खयाम के बारे में, आज की बात भी खयाम साहब के बारे में, तो खयाम के लिए जब बात की थी तो आपको बताया था कि 9 अक्टूबर 1953 को एक फिल्म रिलीज हुई थी उनकी, फुटपाथ। और फिर वो सेठ चंदूलाल शाह वाला किस्सा है ना, वो वीडियो नहीं देखा है तब देख लीजिए। तो ये बात 1952 के आसपास की है, जब फुटपाथ फिल्म का काम चल रहा था, म्यूजिक का काम चल रहा था। और दादर, अब ये देखिए दादर का जो पुल है ना, तो अब तो खैर इसका स्वरूप बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1952 की। मतलब आज से, जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जब आप वीडियो देखेंगे तो उस वक्त से लगभग लगभग कितने साल पहले, 72 से भी अधिक वर्ष पहले। तो 72 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो दादर पुल से खयाम साहब गुजर रहे थे, एक दिन का मामला है। तो जब वो गुजर रहे थे तो वहां से उन्होंने एक लड़की को गुजरते देखा। तो ठीक है, बहुत से लोग गुजरते हैं, बहुत से लड़के गुजरते हैं पुलों से, रास्तों से, सड़कों से, बहुत सी लड़कियां गुजरती हैं। खयाम साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कि अगर वो किसी पुल से गुजर रहा है, वहां से कोई लड़की गुजर रही है, ठीक है, जा रहा है, जा रही है, जाते रहे। लेकिन वो जो वहां उन्होंने उसे देखा, उस लड़की को, तो वो जावेद अख्तर साहब वाली बात की कि लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे जन्नत का ख्वाब, वो वाली बात हो गई उनके तो खयाम साहब के दिल में। अब वो देखते रहे, वो लड़की जा रही है, वो देखते रहे, वो यूं आई सामने से तो देख रहे थे, क्रॉस करके निकल गई यूं, तो वो भी फिर भी वो देख रहे थे, देख रहे थे, देख रहे थे। अब रणजीत स्टूडियो की तरफ मुड़ने से पहले उस लड़की ने पलटकर खयाम साहब की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अब साहब वो जो नजरें और जो मुस्कुराहट थी वो खयाम साहब के दिल के अंदर पेवस्त हो गई। और ऐसी पेवस्त हो गई कि खयाम साहब बहुत देर तक उस तरफ शून्य में ही देखते रहे। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या करें, क्या हो, कौन है ये लड़की, कहाँ से है, क्या नाम है, पता क्या है, कुछ नहीं पता, सब लापता। बस एक पता है कि अपना पता नहीं रहा खयाम साहब। खैर, वो जो वो जिस तरीके से उस लड़की ने मुस्कुराकर देखा, वो आंखें, वो नजरें और वो मुस्कुराहट, मैंने कहा ना खयाम साहब के दिल के अंदर तक पेवस्त हो गई। तो खयाम साहब ने सोचा शादी तो इसी लड़की से करूंगा, जहूर हाशमी खयाम, शादी तो इसी लड़की से करूंगा। अब बेवकूफियों की हद ये थी कि पता ही नहीं था लड़की है कौन, और दोबारा कैसे मिलेगी, और मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ रहती, कुछ नहीं पता। लेकिन सोच लिया जनाब की शादी तो इसी से करेंगे। खैर, जब वो उधर से चले खयाम साहब, पुल उतरे और रणजीत मूवीटोन, रणजीत स्टूडियो आ गए, जो रणजीत मूवीटोन के मालिक चंदूलाल शाह का था। वो
दो थे ना, रूपतारा स्टूडियो और रणजीत स्टूडियो। आपको बताया था ना सेठ चंदूलाल शाह की बड़े दिल वाली बात के लिए, जब उन्होंने खयाम साहब को गाड़ी, ड्राइवर, पेट्रोल सब कंपनी की तरफ से दे दिया था फुटपाथ के बाद। वो बाद की बात है, अभी मैं बात कर रहा हूँ फुटपाथ के गानों का काम चल रहा। तो इस तरीके से 6 महीने बीत गए। तो पता ही नहीं था कि लड़की कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, तो वो तो अंदर दिल में बैठी बात है, लेकिन वैसे तो आई गई। तो 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद में क्या हुआ कि एक बार खयाम साहब जो है वे काम कर रहे थे रणजीत स्टूडियो में। अच्छा हाँ, यहाँ एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये हुआ क्या है कि खयाम साहब को रणजीत स्टूडियो की, जहाँ एक तरफ तो फुटपाथ फिल्म मिली थी, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उसका सारा क्या था। वहां एक धोबी डॉक्टर मिली थी। मैं चलते चलते आपको ये भी बताते चलूं कि धोबी डॉक्टर किशोर कुमार की अभिनेता के रूप में पहली फिल्म थी। तो इसके संगीतकार भी खयाम साहब थे। तो ये इसके निर्माण के दौरान की बात है, काम चल रहा था म्यूजिक का। तो जब वो रणजीत स्टूडियो में बैठे काम कर रहे थे खयाम साहब, तो उनका एक साथी आया और साथी आकर कहा कि यार भाईजान, एक लड़की आई है पंजाब से और बड़ा अच्छा गाती है। तो खयाम ने कहा तो बोले वो आपसे मिलना चाहती है। तो खयाम ने कहा अच्छा। बोले हाँ ठीक है, भेज दो मिलने के लिए। ठीक है, कोई नया गायक या गायिका के रूप में कोई व्यक्ति आया है तो मिल लेते, क्योंकि खयाम साहब खुद भी तो अब बहुत बड़ा नाम कोई थे नहीं, बल्कि बड़ा नाम भी नहीं थे उस समय। हालांकि खयाम साहब तो खैर बहुत बड़ा नाम बन गए, तब भी बहुत विनम्र थे, ये उनकी महानता थी। तो वो लड़की दाखिल हुई उनके कमरे में, और जब वो लड़की दाखिल हुई तो खयाम साहब का दिल उछल कर ऐसे लगा जैसे बाहर आ गया, कूद कर बाहर आ गया। अरे तो वही लड़की है। कौन सी वाली? वो दादर के पुल वाली, वो जिसको वो देख के खयाम साहब ने सोचा था शादी तो इसी से करूंगा। ये तो वही लड़की है भाई। वो खयाम साहब बोले क्या ऊपर वाले, कैसे अपने बंदों पर मेहर करते हो। मतलब पता ही नहीं था कौन है क्या है, हमने सोचा इसी से शादी करें। लीजिए, यही यही मेरे ही स्टूडियो, मेरे ही कमरे में और मेरे ही पास गाना गाने के लिए आई है। तो साहब फिर वो उन्होंने कुछ सुना उस लड़की से, और सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगा। फिर थोड़ा परिचय बढ़ा, दोनों ही तरफ वो प्यार हुआ, इकरार हुआ। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। लेकिन खयाम साहब को तो पता था मंजिल कहाँ है। वो उनके यहाँ ये मामला नहीं था, उनके यहीं तक था, प्यार हुआ, इकरार हुआ। तो इकरार हुआ साहब, और उस लड़की को खयाम साहब ने कह दिया कि मोहतरमा आपसे शादी करने का सोचा है हमने, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उस लड़की को थोड़ा सा अरे यार छोड़िए, चलिए बार बार लड़की लड़की क्या बोलना, मैं नाम बता ही दूं आपको, है ना। जगजीत कौर लड़की का नाम था। अब जगजीत कौर तो आपको बताया था ना जगजीत कौर के बारे में, शगुन फिल्म का तुम अपना गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, बाजार वाला देख लो आज हमको जी भर के, है ना। तो जगजीत कौर से जब खयाम साहब ने कहा तो वे भी राजी हो गई। लेकिन अब बात शादी तक तो पहुंच गई है, मगर मसला ये था कि अब घर वालों को कैसे राजी किया जाए। तो खयाम साहब ने सोचा कि सीधे हाईकमान से ही बात कर ली जाए। वो लड़की के घर पहुंचे, लड़की की माँ से बात की। लड़की की माँ को वे पसंद आ गए, बोले लड़का अच्छा है भाई, जहीन किस्म का लड़का है, बढ़िया लड़का है। तो लेकिन मामला तो वही, हाँ जिल्ले इलाही, मतलब परिवार के मुखिया यानी पिता के पास जाकर थोड़ा अटका, थोड़ा ना नुकुर का मामला हुआ। लेकिन फिर वो जब तीन लोग एक तरफ हो गए ना, लड़की, खयाम साहब, मतलब जगजीत जी, खयाम साहब और जगजीत जी की माँ, तो फिर वो भी पिताजी भी थोड़ा सा ना नुकुर के बाद में राजी हो गए। यहाँ कोई सलीम अनारकली और अकबर वाला मामला तो था नहीं, तो वे भी राजी हो गए और साहब शादी तय हो गई। अब जब शादी तय हो गई तो फिर जगजीत कौर जी की माता जी ने कहा खयाम साहब से कि बेटा अब तुम सिख बन जाओ, और उसके लिए क्या करो, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में हो आओ, अमृतसर जाओ और स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक आओ और अब तुम सिख हो जाओ।
तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम बड़ा था खयाम साहब। और खयाम साहब जिन संस्कारों पर पले थे, उनके यहाँ वो धर्म को लेकर कोई बहुत बड़ी दुर्भावना, दुराग्रह वाली बात थी भी नहीं। तो वे गए, अमृतसर गए, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, और उस दिन से उनका एक नाम पड़ गया, खयाम सिंह। तो उस दिन के बाद से उनके बहुत चाहने वाले, बहुत निकट के मित्र वगैरह, वो उन्हें खयाम सिंह भी कहते थे। तो इस तरीके से जहूर हाशमी खयाम क्या बन गए, खयाम सिंह बन गए। ये भी उनका एक नाम हो गया, ससुराल में वो इसी नाम से जाने जाते। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये किस्सा? अगर अच्छा लगा है तो ये जो वीडियो है इसे पसंद कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है आगे भी बढ़ाइए, और अगर नहीं भी लगा है तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं लक्ष्मपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से अगले एपिसोड में अगला किस्सा लेकर हाजिर होऊंगा। प्रणाम।